सीजीआई सूर्यकांत का भारत के युवाओं को लेकर एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा था। अब इसके बाद भारत के ही एक युवा अभिजीत ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा कॉकरोच जनता पार्टी और इसको लेकर एक इंस्टाग्राम पेज भी चालू कर दिया। फिलहाल अब उस इंस्टाग्राम पेज पे लगभग 20 से ज़्यादा मिलियन फॉलोअर्स हैं और कईयों का मानना है कि ये फॉलोअर्स फेक हैं, विदेशी हैं और कई ये भी मानते हैं कि ये इनका साथ दे रहे हैं। आइए न्यूज़ रूम में बात करते हैं हम हमारे साथियों से और देखते हैं कि वो कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से समझते हैं। हाय सौम्या। हेलो। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो आप जानती होंगी। जी ज़रूर। तो आपके ख्याल से वो क्या है? जेंजी लोग जो है हम, ठीक है, तो वो चाहते कि एक ऐसा नेता मिले हमें या फिर ऐसा पार्टी हो जो हम उन्हें सपोर्ट करे या फिर उन्हें रिप्रेजेंट करे। तो बट जैसे ही सीजेपी फॉर्म हुआ और एक तरह से मुझे ये लगता है कि एक तरह का ये भी एक अपोजिशन पार्टी की चाल ही है, क्योंकि जो अभिजीत दीपके है फाउंडर इसके, ठीक है, वो भी पहले अपोजिशन पार्टी के ही एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर बहुत सारे हैंडल्स वो संभाल चुके हैं। तो उन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरफ आ गए जेंजी सपोर्टर्स के तरफ और फिर वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर उन पे ऐसा भी मैंने बहुत सारा रील्स देखा है जिस पे लोग कह रहे हैं कि शुरुआत में तो वो जेंजी की साइड से कह रहे थे, बट अब पोस्ट आने लगे हैं बीजेपी की साइड से, मतलब बीजेपी हेटर की तरफ से। तो फिर क्या हो सकता है इसका, वो मुझे तो क्लियर नहीं है, बट मेरा अगेंस्ट है ओके सही। हेलो पुष्पांजलि। हेलो। आप सीजीपी को किस तरह से देखती? क्या आपको लगता है कि ये पार्टी आगे जाएगी या इसका कोई रोल होगा आगे जाएगी कि नहीं ये तो नहीं पता, बट फॉर श्योर रील्स में अभी सीजीपी कुछ ज़्यादा ही छाई हुई है। पूरा का पूरा फीड उससे भर चुका है। ऑनेस्टली पहला ओपिनियन ये था कि उसके बारे में आया था कि ये न्यूट्रल है, बट देन इट कम्स आउट कि उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके वो खुद आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड थे। तो और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी एक मेजॉरिटी को ये बात पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी क्लियर नहीं, उन्होंने हर जगह से हटा दिया। कुछ रिपोर्ट्स लीक कर रहे हैं, बट इतनी जल्दी ये न्यूज़ नहीं फैलेगी। फॉलोअर्स काफ़ी रैपिडली गेन कर रहे हैं सीजेपी, बट ये वाला जो पॉइंट है ये फिर लोगों के मन में खटक डाल रहा है कि वो न्यूट्रल तो कहीं से नहीं है जब उनका आम आदमी पार्टी से कनेक्शन था। जी। अच्छा, ये हम हमारे सीनियर से ही बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या समझते हैं सीजीपी पार्टी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्ते। आप बताइए कि सीजीपी को आप किस तरह से देखते हैं? कॉकरोच पार्टी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, जितनी तेज़ी से उसका उत्थान हुआ, पतन भी उतनी तेज़ी से होगा। उसका रीज़न मैं बतला देता हूँ कि सोशल मीडिया जो है भेड़ चाल है। एक जिस ओर चले सभी लोग उसी ओर चलने लगते हैं। इस पर सोशल मीडिया में शिकंजा कस रहा है। एक्स अकाउंट उसका सस्पेंड हो चुका है। अब बारी है इंस्टाग्राम की। तो अभी ताज़ा अपडेट है कि उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने दावा किया है कि उनका इंस्टाग्राम जो है वो हैक कर लिया गया है। मतलब वो भी अब सस्पेंड होने की ओर। तो जहां आप उत्थान किए अब पतन की ओर अब जा रहे हैं। अच्छा, तो फॉलोअर्स इतना बढ़ने का कारण क्या था कि एक बेग उसमें इतने सारे फॉलोअर्स आए, 20 मिलियन फॉलोअर्स? मैंने बोला ना, ये भेड़ चाल है। और यहाँ जो सोशल मीडिया में एक चीज़ आप ट्रेंड देखिएगा, आप जितनी तेज़ी से उत्थान करेंगे ना, अगर आप अपने ट्रैक से हट जाएंगे ना, तो आपका पतन उतनी तेज़ी से ही होता है। राघव चड्ढा वाले केस में याद रख कीजिए, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो उसके जो फॉलोअर हैं वो धीरे धीरे घटने लगे इंस्टाग्राम पे। इसी तरह ये कॉकरोच पार्टी के साथ लोगों का रुझान हुआ कि वो चलिए कुछ देश हित में चाहे किसी चीज़ में बात कर रही थी तो लोग उससे जुड़ते गए और उसको फॉलो करते गए, ठीक है, वो पूरी तरह फॉलो कर। लेकिन बीच में आया कि ये जो अभिजीत हैं उनका किसी एक खास पार्टी से नाम जुड़ा है, तो लोगों को समझ में आने लगा कि भाई ये तो उस पार्टी की ही बात करेगा। तो वो धीरे धीरे अप डाउन हो रहा है। और अभिजीत का जो सुबह का दावा है, कल रात का, कि उनका इंस्टाग्राम हैक कर लिया गया, वो रिकवर भी उसको इवन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सोशल मीडिया ने उस पर शिकंजा कसना चालू कर दिया है। अगर आप पुराने दिनों को याद करें तो सोशल मीडिया पर जितनी जल्दी लोग याद करते हैं लोगों को, उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। रानू मंडल आपको याद होगा कितना फेमस हो गई थी अपने गाने को लेकर। हिमेश रेशमिया ने उनको चांस भी दिया था, लेकिन आज वो कहाँ है, सभी भूल गए उसको। कच्चा बादाम बंगाल वाले लोग भूल गए। अभी एक धूम आया था जमशेदपुर का, ठीक है, उसका फिर इलाज
चल रहा है, लेकिन धूम का गाना जो ऋतिक रोशन का जो गाना था वो गा करके धूम जो है फेमस हुआ था, लेकिन धूम अभी कहाँ है। धूम इसी तरह कॉकरोच पार्टी का होगा, हफ्ता भर 15 दिन 1 महीना बाद लोग भूल जाएंगे कि कॉकरोच पार्टी भी थी। तो आप इसको ट्रेंड्स के रूप में देखते हैं? ट्रेंड्स है, हाँ, बस नीचे ही होंगे अब, ऊपर तक जाने का सवाल नहीं। बिल्कुल सर। आइए हम और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। हाय यादव सर, हाय। आप कैसे समझते हैं, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या जानते हैं? देखो, पार्टी एक आया, मतलब ये अभी नया सोशल पे चल रहा है ट्रेंड में। अब उसी के अपोजिशन में जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, तो अब ना एक आ गया ऑगी जनता पार्टी जो फुल बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो ट्रेंड तो बदलते रहेगा, और ये पार्टी को मैं मतलब उतना तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि इसके मैनिफेस्टो में ही है कि मैं ज़मीन पे काम नहीं करूँगा, मैं सोशल। आप सोशल कुछ भी कर लो। आजम खान, क्या नाम है उसका, आजम खान ही, एजाज खान, सोशल मीडिया पे एकदम रियल ओजी बनते हैं वो, ठीक। अब सोशल पे कुछ और रही है ना, जब आपका फॉलोअर्स कुछ और रहता है, सोशल पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड पे आपका वर्थ होना चाहिए, जो नहीं है। और कॉकरोच को अभी ग्राउंड पे मैं आप ही चली जाओ किसी जो चाय के टपरी पे जाके उससे ही पूछो, बोलेगा नहीं मैं इसे वोट नहीं दूंगा, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। वो नहीं जानते, लिटरली नहीं जानते। वो ये जो जेनजी बच्चे हैं उनको चाहिए कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको मैं सपोर्ट करूँगी। सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब मैं अपने फॉलोइंग लिस्ट में देखा है 72-73 लोग उसको फॉलो करते, ठीक है, करना चाहिए फॉलो, लेकिन जो आने वाला कल नहीं है उसका। अभी जो ज़मीन पे काम करेगा, जो लोगों को समझेगा, वही पार्टी सस्टेन कर पाएगा, नहीं तो कुछ। अच्छा, इतने बढ़ते फॉलोअर्स को लेकर क्या बोलेंगे, जितने फॉलोअर्स हैं उसके? बताया तो, फॉलोअर्स तो पुनीत सुपरस्टार के भी, तो उसका क्या ही मतलब। लेकिन वो तो कर क्या रहा है नाली का और इधर उधर, तो फॉलोअर्स कुछ नहीं मैटर करता। अभी मैटर करता है आपका व्यक्तित्व, आपके बातों में कितना वजन है वो मैटर करता है, और आप जनता के लिए कितना सोचते हैं वो मैटर करता है, ना कि आप फॉलोअर्स लेके क्या करिएगा। फॉलोअर्स बिकते भी, आप जब फॉलोइंग लिस्ट उसका खोलिए डिटेल में, जब जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत लोग इधर उधर के हैं उसमें, बांग्लादेश, हर जगह के लोग फॉलो कर। इट मीन्स ये नहीं ना कि इंडिया के सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो यही है। आइए हम और लोगों से बातचीत करते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानते हैं। हाय अभिषेक सर। हाँ जी, बताइए। आप बताइए, आप कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से देखते हैं और क्या जानते हैं इसके बारे में? देखिए, सेक्रेट गेम्स में एक डायलॉग है, दुनिया खत्म हो जाएगी, त्रिवेदी बचा रहेगा। उसी तरह कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डायनासोर खत्म हो गया, सब खत्म हो जाएंगे, इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉकरोच रहेगा। वो गटर से निकलेगा, कहेगा मुझे भूख लगी है। तो उस तरह की जो अभी पार्टी बनी हुई है, ये सिर्फ डिजिटली और क्या बोलते हैं ऑनलाइन फॉलोअर्स तक ही हैं। हालांकि कई इस तरह से भी रिपोर्ट हैं कि आम आदमी पार्टी का फंडेड है, ये भी बात हो रही है। तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई पार्टी से थोड़ा बहुत अटैचमेंट है इसका। और एक अगर डिजिटली इसे कोई बज क्रिएट करने से अगर सब कुछ होता है, तो अगर आज़ादी के समय व्हाट्सअप होता तो हम नहीं आज़ादी ले पाते। तो सिर्फ ऑनलाइन होने से कुछ नहीं होता है, सड़क पर होना चाहिए, दिखना चाहिए। पार्टी और फॉलोअर्स बढ़ने से क्या होता है, अमिताभ बच्चन का ज़्यादा फॉलोअर्स है तो मोदी जी से आगे थोड़े हैं राजनीति में, तो उसी तरह शाहरुख खान का भी फॉलोअर्स है, तो इससे थोड़े होता है। जो भी पार्टी है या जो भी है, एक तरह का शॉर्ट टर्म कर सकते हैं कि प्लेजर के तौर पर देखा जा रहा है कि इससे कुछ होगा नहीं। हालांकि बज क्रिएट हो रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच पार्टी हूँ। बात वही हो गया कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल वाले घर में। वही बात है, कॉकरोच पार्टी को सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई इसका जस्ट विपरीत देखिए कि जब नीट का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो सभी लोगों ने बोला कि गलत हुआ, लेकिन पार्टी को वोट वही देते हैं, बड़े तबके के लोग वही देते हैं। तो फिर पार्टी क्रिएट होना बनना एक नहीं है। अटल जी का है ना कि पार्टी आएगी जाएगी, सरकार आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए। तो देश रहेगा और कॉकरोच तो रहेगा ही। कॉकरोच नहीं रहेगा तो फिर इन्वायरमेंट में भी अनस्टेबिलिटी आएगी। तो कॉकरोच रहेगा, सब प्राणी रहेगा। और सिर्फ स्टेटमेंट से अगर पार्टी बन जाता है तो कल कोई कुछ भी बोल देगा तो पार्टी बन जाएगा। इसीलिए कॉकरोच रहेगा, सब सभ्यता खत्म हो जाएगी, त्रिवेदी रह जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट से और जानेंगे कि वो कॉकरोच जनता पार्टी को किस तरह से देखती है। हेलो रजनीश मैम, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो आप जानती होंगी ना अभी? हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी को के बारे में कुछ बोलने से पहले हमको ये समझना होगा कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है। भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है
कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी है। कॉकरोच जनता पार्टी अगर आज अपनी बात कह रही है या उसके फॉलोअर्स हैं तो इसलिए हैं क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमको आज़ादी के बाद से अब तक भारत में जिस तरह से लोकतंत्र रहा, ठीक है हमारे देश में एक बार इमरजेंसी रहा, लेकिन उसके बावजूद भारत में लोकतंत्र कैसा रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी ठीक है कोई सोशल मीडिया पर बनाया है मुख्य न्यायाधीश के बयान के बाद, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, क्यों कहा, इसको भी समझने की ज़रूरत है। हवा क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया के ज़माने में लोग हवा क्रिएट करते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह से हवा क्रिएट कर रही है। अपने देश में बेरोजगारी है, बिल्कुल है, उसका समाधान होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। ये सरकारों का काम है, जो भी सरकार रहे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो। हमारे देश में छात्र आंदोलन हुआ है, ऐसा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन हुआ जिसने देश की सरकार को बदला। इस बात को समझना चाहिए। हमारे देश में हर चीज़ लोकतांत्रिक तरीके से होता है। ये पाकिस्तान का लोकतंत्र नहीं है, ये बांग्लादेश का लोकतंत्र नहीं है कि आज आप सड़क पर उतरे और हल्ला गुल्ला मचाया, मारकाट किया और सरकार बदल गई। यहाँ पर सरकारें मजबूत हैं और जनता द्वारा चुन के आती हैं, कोई थोपी गई सरकार नहीं होती है यहाँ पर चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। आज साउथ में 10 साल के बाद केरल में सरकार कांग्रेस की बनी है। 60 साल बाद डीएमके मतलब जो द्रविड़ पहचान की पार्टियां थी वो नहीं है अब। वहाँ एक एक्टर चुन करके आया है, उसको जनता ने चुना है, वो थोपे गए नेता नहीं है। तो भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कॉकरोच जनता पार्टी अपनी बात कहना चाह रही है, वो एक व्यंग के तौर पर आप मजाक उड़ा सकते हैं, सोशल मीडिया के दौर में आप मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि जो अभी सरकार है उसके पास युवाओं का समर्थन है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जो एनालिसिस आते हैं, जो डेटा आता है चुनाव के बाद, उसको आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे विजय हो, सबके साथ युवाओं का वोट जुड़ा हुआ है। तो हमारे देश में हवा क्रिएट करने से सरकारें नहीं बदलती हैं। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और जनता सरकार को चुनती है। और हमारे लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब कोई चुनाव हारता है तो वो अपना पद खुद ब खुद छोड़ देता है, उसको हटाना नहीं पड़ता है, वो खुद ब खुद अपना पद छोड़ता है। गाहे बगाहे कुछ घटनाएं हो सकती हैं कि कभी होता है, तो इतना बड़ा देश है, इतनी तरह के लोग हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, उसको ऐसे नहीं देखा जा सकता है कि नहीं आप उस बात को ही पकड़ करके बैठ जाएंगे कि नहीं ऐसा आपके देश में तो इमरजेंसी लगा है, आपके देश में तो ठीक है हुआ है, लेकिन उसका समाधान कैसे हुआ, जनता ने किस तरह उसका विरोध किया। देश में जनता की सरकार है तो जनता ने किस तरह इमरजेंसी लगाने के बाद इंदिरा गांधी को हराया था, ये भी याद रखना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसको मैं बहुत सीरियसली नहीं ले रही हूँ। ठीक है, उनका अपना मत है, वो रख रहे हैं। आइए बात करते हैं और इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कईयों की अपनी अपनी राय है, जिसमें कई ने बताया कि इसमें फॉलोअर्स भी जिस तरह से बढ़े हैं वैसे ही घटते चले जाएंगे। रवि सर हाय, हेलो। आप क्या समझते हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, और जो फॉलोअर्स इसके एक बेग इतने सारे बढ़े और अब वो कह रहे हैं कि वो हैक भी हो गया अकाउंट, तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? नहीं, जैसे कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी की बी टीम है, उसके साथ हो भी ऐसा ही कुछ रहा है। अचानक से उसके फॉलोअर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका हश्र ऐसा ही ना हो जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ। 5 साल 7 साल एक्टिव रहने के बाद अचानक से कुछ विवादों में फंसता है और इस तरह से फंसता है कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। अच्छा है, आइडियोलॉजी उसकी ठीक है, लेकिन होप कि वो आम आदमी पार्टी वाली हश्र उसके साथ ना हो बस। तो बातचीत करने के बाद हमने जाना कि यहाँ के कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि ट्रेंड्स के रूप में सामने आया है, शुरुआत हुई है, ख़त्म भी होगा। कई लोग जुड़े हैं, लेकिन ये लोग कैसे जुड़े हैं, चाहे इसको लेकर क्या बात सामने आई है, ये कुछ श्योर नहीं है, लेकिन कईयों का ये मानना है कि सिर्फ ट्रेंड है, आज आया है कल चला भी जाएगा। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।